दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। रेस्टोरेंट में आग से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस आग में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 10 मौतों की पुष्टि की है। दमकल की कई गाड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बेसमेंट में फंसे 3 लोगों को बचाया गया है। करीब 9 बजे हुआ यह हादसा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगी है। अभी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह लेमन ग्रीन नाम के रेस्टोरेंट में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। रेस्टोरेंट के बेसमेंट से हालत और ज्यादा जानकारी के साथ शर्मिला चौहान मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। शर्मिला, बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। मालवीय नगर में आग लगी और आग लगने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, और क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए निशा, ये जो आंकड़े हैं मौत के वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी, उसके बाद ये आंकड़ा 10 तक पहुंच गया और ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और दुखद हादसा है। सुबह करीब 9 बजे फायर ब्रिगेड की टीम को, दमकल विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी जाती है। दमकल विभाग की 10 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंचती है और उसके बाद इस हादसे में अब तक 10 लोगों की जान चली गई। हालांकि आग पर काबू पाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। 3 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया है। जो 3 लोग फंसे हुए थे उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो हादसा है ये लेमन ग्रीन नाम के रेस्टोरेंट में हुआ है और ये मालवीय नगर में स्थित है और ये सुबह की करीब 8:30 की घटना है, क्योंकि 9 बजे आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई है। हालांकि अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग लगने की वजह क्या थी और फिलहाल लगातार इस बात ये जो जांच है इस विषय पर चल रही है कि आखिर आग लगने की क्या वजह थी। और आपको ये भी बताते चले कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद जो आग बुझाने के लिए वहां पे 10 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, यानी कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे जुटी हुई है। 2 वाटर टेंडर है, वाटर बाउजर है और लगातार वहां पर आग बुझाने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उन्हें लगातार निकाला जा रहा है। बहुत ही वहां की जो तस्वीर है वो बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है जो लगातार सामने आ रही है। और ऐसे में आपको बताते चले कि क्विक रिस्पांस गाड़ी जो है वो भी वहां पर मौजूद है। कई अन्य यूनिट्स जो है वो भी लगातार भेजी जा रही है। वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ज्यादा तेज किया जा रहा है ताकि यदि और भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। अगर घायल है तो उन्हें तुरंत अस्पताल इलाज के लिए भेजा जा सके। लेकिन फिलहाल अभी इस घटना को लेकर भी जांच चल रही है कि आखिर ये आग लगी कैसे, वो भी इतनी सुबह। शर्मिला, इसी के साथ जरा ये भी बताइए कि क्योंकि सुबह सवेरे का समय है, 9 बजे आग लगती है, 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। ये क्योंकि इतनी सुबह सवेरे तो कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा। क्या ये स्टाफ है जिनकी इनमें मौत हुई है? क्या ये स्टाफ के लोग हैं? कौन है ये लोग, कौन बताए जा रहे हैं? कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही हो शर्मिला? शायद इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो कर्मचारी हैं, वो उस रेस्टोरेंट में काम करते थे, वो स्टाफ हैं। क्योंकि आपने सही कहा, सुबह 8:30 के करीब की ये घटना है, 8:45 के करीब मान लीजिए आप, क्योंकि 9 बजे इसकी जानकारी मिली है। और उसके बाद ये जो हादसा है वो काफी दर्दनाक था। लेकिन इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो स्टाफ बताए जा रहे हैं। जो लोगों को निकाला जा रहा है वो तस्वीरें भी सामने आ रही है और इसमें ज्यादातर पुरुष ही बताए जा रहे हैं। अभी जांच आगे भी चल रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जो है वो चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि कितने और लोग फंसे हुए हैं और क्या इसमें महिला या बच्चे भी शामिल है। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर युवा और पुरुष हैं और ये कहना सही होगा कि अभी क्योंकि रेस्टोरेंट खुलने का टाइम होता है और बहुत सारे रेस्टोरेंट जो होते हैं वो 11 बजे तक खुल जाते हैं या फिर कई ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो 10 बजे तक खुल जाते हैं। लेकिन उसकी तैयारी 2 घंटे 3 घंटे पहले से होती है और इसलिए 8 बजे 8:30 बजे रेस्टोरेंट खुल जाते हैं। जो तमाम स्टाफ्स होते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, खाना बनाने की तैयारी होती है, साफ सफाई किया जाता है। तो उसी सिलसिले में वो जो रेस्टोरेंट था वो खुल चुका था, साफ सफाई हो रही थी, बाकी की जो तैयारियां होती है वो तैयारियां हो रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। निशा। शर्मिला, जो ये रेस्टोरेंट है, इस कितने फ्लोर का ये रेस्टोरेंट है, जरा ये भी बताइए, क्योंकि बेसमेंट की बात सामने निकल कर आई थी कि बेसमेंट से भी कुछ लोगों को बचाया गया है, तो कितने फ्लोर तक ये आग पहुंची है?
बिल्कुल आपको बता दें निशा कि ये कम से कम बताया जा रहा है 2 से 3 फ्लोर का बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये मालवीय नगर में स्थित है और ये जो रेस्टोरेंट है ये कम से कम मुझे लगता है कि 4 मंजिला या 5 मंजिला है और इसकी भी अभी पूरी तरीके से जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अभी लगातार इसको लेकर भी जो जांच है वो तमाम तरीके की जो जांच है वो हो रहे हैं। शर्मिला, ये बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है मुझे वो ये बताया जा रहा है कि बेसमेंट में आग लगी थी। जो स्थानीय लोगों जिन्होंने देखा है वो कह रहे हैं कि बेसमेंट में आग लगी। जब शीशा फोड़कर देखा गया तो बेसमेंट से आग की लपटें निकलती हुई उन्होंने देखी हैं। बिल्कुल, देखिए निशा, इसमें एक और खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है कि इस पूरी घटना में 20 से 25 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 10 लोग जो है वो जिंदा झुलस गए हैं और उनकी मौत हो गई है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि इस घटना में 20 से 25 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बेसमेंट में भी कई लोग फंसे थे जिन्हें लगातार अभी भी निकाला जा रहा है। निशा, शर्मिला, जरा ये कंफर्म कीजिए कि बेसमेंट में क्या था? क्या रसोई घर उसी के अंदर था जहां खाना बनता था? अगर सिलेंडर से भी अगर ब्लास्ट होगा या क्या, मतलब कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जो वहां पर ब्लास्ट हुआ होगा या धमाका जब हुआ होगा, जब आग लगी होगी, तो कुछ तो वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिली होंगी जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि हाँ, शायद हो सकता है कि इसकी वजह से आग लगी हो। पहले तो ये कंफर्म कीजिए कि जो बेसमेंट वाला हिस्सा था वो किस चीज के लिए था वहां पर? बेसमेंट जो था वहाँ पे काम हो रहा था निशा, और वहाँ पे जितनी भी तैयारियां होती थी रेस्टोरेंट की वो तैयारियां की जाती थी। जो भी सामान वहाँ पे होते थे वो बेसमेंट में वो सामान सारे रखे जाते थे और उसी सिलसिले में वो जितने भी लोग थे वो बेसमेंट पे भी थे, क्योंकि तैयारियां होती है तो वहाँ भी बहुत लोग फंसे हुए थे। एक और आपको जानकारी दे दें निशा, यहाँ पर जो लोग हैं जो घायल हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उसके लिए भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और सरकार ने उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में आपको बताते चले कि लगातार दिल्ली सरकार जो है उसकी भी इस पूरे घटनाक्रम पे नजर है और कहीं ना कहीं आपको बता दें करीब 1 करोड़ की जो मुआवजा राशि है वो देने की खबर सामने आ रही है। ठीक, शर्मिला, इसी के साथ देखिए मुआवजे की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन कोई आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है शर्मिला? क्योंकि बहुत बड़ी घटना ये हो गई है, 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और ऐसे में अगर कोई दिल्ली सरकार से कोई व्यक्ति अगर यहाँ पहुंचा हो, कोई ऐसी जानकारी अगर निकलकर सामने आ रही हो? बिल्कुल निशा, देखिए यहाँ पे पुलिस टीम मौजूद है और अभी कोई बड़ा अधिकारी तो यहाँ पे नहीं पहुंचा है इस घटनास्थल पर, लेकिन हाँ, कई थानों की पुलिस टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तस्वीरों में भी हम लगातार दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियां भी यहाँ पहुंच चुकी है। हालांकि अभी कोई बड़ा अधिकारी, आला अधिकारी वहाँ पे घटनास्थल पे नहीं पहुंच सका है। वो भी मुझे लगता है कि थोड़ी देर में कई अधिकारी वहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये जो मामला है वो बहुत गंभीर हो चुका है। लेकिन कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पे है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। निशा, शर्मिला, जिस वक्त ये घटना हुई है और जिन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, क्या ये सभी उस समय बेसमेंट में थे? बिल्कुल, सभी बेसमेंट पे नहीं थे निशा, सभी अलग अलग फ्लोर पे थे और पूरे फ्लोर पे ये आग लगी है। और उसकी वजह से आपको बताते चले कि बेसमेंट पे कुछ लोग थे जिन्हें निकाला गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अलग अलग फ्लोर पे भी अलग अलग जो लोग थे उन्हें निकाला गया है। कई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद थे, कई ऐसे लोग थे जो सेकेंड फ्लोर पे मौजूद थे, तो उनकी भी मौत हुई है और कई ऐसे लोग हैं जो जिंदा झुलस गए निशा, तो उन्हें भी निकाला गया है। लेकिन शर्मिला, ऐसी क्या चीज हो सकती है? क्योंकि अब जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो हर कोई जानना चाहेगा कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से आग लगी हो। क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि आग से जली चीजें समझ में आ रही है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा फील होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर कुछ ब्लास्ट के सिम्टम्स दिख रहे हो, या आप कह सकें कि एकदम सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो। एक रेस्टोरेंट में आग लगने की और क्या चीजें हो सकती हैं? क्योंकि हम मान सकते हैं कि एक सिलेंडर में ब्लास्ट होता है तो आग लग सकती है, और ऐसी और क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है कि इन कारणों की वजह से आग लगे हो? शर्मिला, नहीं पाया है निशा, फिलहाल आग लगने की जो वजह है उसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, जो जांच है वो लगातार जारी है। कई लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट सर्किट वाली खबर है उसकी पुष्टि की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो आग की घटना है वो घटी है और उसको लेकर अभी भी जांच हो रही है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, और लगातार इसको लेकर जांच चल रही है। निशा, इसी के साथ जिन लोगों की मौत की खबर सामने आई है, क्या उनके परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है? उनके परिजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं?
जी बिल्कुल, जितने भी जो लोग झुलसे हैं उनके परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है। और जो जितने भी लोग घायल हैं 25 से करीब 25 से, यह आंकड़ा जो है घायलों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें तमाम जितने भी परिजन हैं सबको जानकारी दे दी गई है। जितने लोग झुलसे हैं, जिनकी मौत हुई है, 10 लोगों की मौत हुई है, उनके भी परिजनों को ये दुखद जानकारी दे दी गई है। सभी अस्पताल में परिजन पहुंच रहे हैं, घायलों से मिलने उनके परिजन पहुंच रहे हैं। और लगातार आपको बताते चले कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है निशा, और हो सकता है कि घायलों की संख्या और ज्यादा बढ़े। बिल्कुल। चलिए शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।